डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि किस तरह ईंधन की बढ़ती कीमतों को काबू में किया जा सके। इसके विकल्प के रूप में पहले जटरोफा से ईंधन बनाने की पहल हुई थी। इसके लिए किसानों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया। कई जगह इसके संयंत्र भी लगाए गए, पर उससे अपेक्षित नतीजे नहीं निकल पाए। अब एथेनॉल को कारगर विकल्प माना जा रहा है। सरकार इसके उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। एथेनॉल की खासियत यह है कि इसे पेट्रोल में मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल तेल कंपनियां इसे पेट्रोल में मिलाकर बेचती हैं, जिससे पेट्रोल की कीमत कुछ कम बैठती है। एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता पड़ता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 8% तक एथेनॉल की पेट्रोल में मिलावट होती है। 2025 तक इसे बढ़ाकर 20% के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य है। इसलिए सरकार ने एथेनॉल की कीमतों में ₹1.47 की बढ़ोतरी भी कर दी है, ताकि इससे चीनी मिलें एथेनॉल उत्पादन को लेकर प्रोत्साहित होंगी और वे किसानों के गन्ने की अच्छी कीमत चुकाने की स्थिति में भी आ पाएंगी। पैरा। एथेनॉल का उत्पादन गन्ने से होता है। चीनी मिलों में चीनी उत्पादन के बाद जो अवशेष रूप में शीरा बच जाता है, उसी से एथेनॉल बनाया जाता है। इस तरह देश में एथेनॉल उत्पादन की बड़ी संभावना है। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तो यहाँ तक घोषणा कर चुके हैं कि अब वे कंपनियों को कारों में पेट्रोल और एथेनॉल दोनों से चलने वाले इंजन लगाने का आदेश देने वाले हैं। यानी अब ऐसे इंजन आएंगे जो पेट्रोल या एथेनॉल दोनों से या फिर दोनों के मिश्रण से चलेंगे। एथेनॉल से वायु प्रदूषण भी कम होने का दावा किया जा रहा है। एथेनॉल चूंकि सस्ता है, इसलिए ग्राहकों को भी इससे काफी राहत मिलेगी। चीनी मिलें अभी तक शीरे से शराब बनाती रही हैं। अब एथेनॉल उत्पादन का संयंत्र लगाकर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगी। स्वाभाविक ही इससे चीनी मिलों पर जो बढ़ते कर्ज को लेकर लगातार दबाव बना रहता है और वे कई वर्ष तक किसानों के बकाये का भुगतान नहीं कर पाती हैं, वे आसानी से कर सकेंगी। पैरा। मगर सरकार ने अभी तक यह अनुमान पेश नहीं किया है कि देश में एथेनॉल की कितनी मात्रा पैदा हो सकेगी। चीनी मिलों का पेराई सत्र तय है। करीब आधा साल उनमें कामकाज बंद रहता है, इसलिए कि गन्ने की फसल कटने का तय मौसम है, वह साल भर उपलब्ध नहीं होती। फिर गन्ने का उत्पादन पूरे देश में नहीं होता। कुछ ही राज्य हैं जहां गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा चीनी मिलों के लगातार
बीमार रहने और समय पर भुगतान न मिल पाने की वजह से बहुत सारे किसानों ने गन्ने की खेती बंद कर दी है। अनेक सरकारी चीनी मिलें बीमार घोषित करके बंद कर दी गई हैं या फिर उनका उत्पादन घटकर आधा रह गया है। ऐसे में एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना आसान काम नहीं रह गया है। इसके लिए किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करने से लेकर चीनी मिलों की सेहत सुधारने तक के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। पेरा सर्वोच्च अदालत के सख्त रुख के बाद वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने आखिरकार फौरी तौर पर कुछ कदम तो उठाए। सरकार ने एक हफ्ते के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी ऐसा करने की सलाह दी है। स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थान अभी हफ्ते भर बंद रहेंगे। निर्माण कार्य भी रोक दिए हैं। इन कदमों का असर यह होगा कि लोग घरों से कम निकलेंगे और जहरीली हवा से एक हद तक बचे रहेंगे। गौरतलब है कि शनिवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार से यहां तक कहा कि जरूरत पड़े तो 2-3 दिन की पूर्णबंदी लगाने पर भी विचार किया जाए। जाहिर है अदालत मौजूदा हालात से वाकई चिंतित है। पेरा पिछले कई दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से हालात बेहद बिगड़ गए हैं। आसमान में धुंध की परत बन गई है। हवा में घातक कणों की भरमार है। लोगों को घरों में भी मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के ऊपर ही बना हुआ है। हालांकि एक सीमा के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक का कोई मतलब इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि चाहे यह 250 हो या फिर 300-400 हवा तो जहरीली ही रहेगी। याद किया जाना चाहिए दिल्ली में कुछ साल पहले इसी तरह हालात बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा था। इस बार स्थिति उससे भी खराब है। राजधानी की यह हालत देखकर क्या कोई कह सकता है कि प्रदूषण से निपटने के लिए हमारी सरकारें जरा भी गंभीर रही होंगी? ऐसा नहीं कि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर सरकारों के पता नहीं रहा होगा, पर समय रहते जो कदम उठाने चाहिए थे लगता है वे नहीं उठाए गए। इसी का खामियाजा आज सब भुगत रहे हैं। पेरा दिल्ली में अभी तक वायु प्रदूषण का बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के धुएं को बताया जा रहा है। स्टॉप समाप्त।